पुराण और वेद अनुसार धरती की उत्पत्ति, विकास और विनाश के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है। धरती सूर्य का एक अंश है, मंगल और चंद्र धरती का अंश हैं, और उसी तरह अन्य ग्रह की स्थिति है। एक महातारे के विस्फोट से ये सूर्यादि सभी जन्मे हैं। धरती के जन्म के बाद जब धरती की आग ठंडी हुई तो वह करोड़ों वर्ष तक जल में डूबी रही। उस काल को पुराणों में गर्भकाल कहा गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। गर्भकाल। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे और न मादा। शैशव काल। फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी, जल के भीतर अम्लीज, अंडज, जरायुज, सरीसृप यानी रेंगने वाला, केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। कुमार काल। इसके बाद पत्र ऋण, कीटभक्षी, हस्तपाद, नेत्र श्रवणेन्द्रियों युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप वानर, वामन, मानव आदि भी थे। किशोर काल। इसके बाद भ्रमणशील, आखेटक, वन्य संपादभक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु अल्पबुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। युवा काल। फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। प्रौढ़ काल। वर्तमान में प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। वृद्ध काल। मानव द्वारा धरती के संसाधनों का अति दोहन करने और जलवायु परिवर्तन के चलते माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरुद्यमी, दुखी जीव रहेंगे। इनकी आयु बहुत कम होगी। जीर्ण काल। फिर इसके आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी। अत्यधिक ताप के चलते चारों ओर अग्नि का प्रकोप होगा। उपारम काल। इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में आत्यंतिक प्रलय होगा। सब कुछ जलकर राख होकर महरलोक में मिल जाएगा। करोड़ों वर्षों बाद पुनः ब्रह्मांड की रचना उसी भस्म से होगी। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।